मथुरा में 3 मार्च को धूमधाम से निकाला जाएगा चतुर्वेदी समाज का होली डोला। मथुरा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक एवं माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक द्वारा चतुर्वेदी समाजवादी में प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी। इस बार चतुर्वेदी समाज का होली डोला बहुत ही भव्यता के साथ सामाजिक रीति रिवाज एवं ठाकुर जी के स्वरूप के अनुसार निकलेगा। इस डोले में चतुर्वेदी समाज के लोग होली की गाने गाते हुए निकलेंगे। इस डोले में भारतवर्ष व विदेश से आए हुए सभी तीर्थयात्री आते हैं, इसलिए पाठक ने ये सभी लोगों से अपील की किसी भी तीर्थयात्री के साथ कोई अभद्रता न हो और सभी लोग केवल टेशु के फूल के रंग व अबीर गुलाल ही उड़ाए, किसी भी प्रकार के गीले रंग या सादा पानी किसी के ऊपर न डालें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का संचालन करते हुए माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेले को भव्य बनाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से झांकियां और डीजे लगाया जाएगा और युवा समिति और परिषद के पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी और मेले को 4 भागों में विभक्त किया जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर से होली गेट तक की जिम्मेदारी अलग दी जाएगी। होली गेट से कोतवाली रोड की जिम्मेदारी और भरतपुर गेट से चौक बाजार और चौक बाजार से विश्राम घाट तक 4 भागों में मेले को बांटा जाएगा। है जैसे आप देखते हैं, कभी बरसाना की होली, कभी नंदगांव की होली, कहीं 3 मार्च जिस दिन के होली दहन होती है उस दिन कहीं कोई कार्यक्रम न होता है, तो चतुर्वेदी समाज का डोला जो विगत वर्षों से निकाला जा रहा है वो अपनी एक अच्छी पहचान बना चुका है। उस मेले को और भव्य बनाने के लिए माथुर चतुर्वेद परिषद के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें उसमें सामाजिक संस्था और जो होली की तान है उन तानों को उस हिसाब से ठाकुर जी के रूप में बना के उस डोले को निकाला जाए। उस डोले में लगभग हम समझते हैं, क्योंकि इस डोले में बहुत ही अब लोगों का आना शुरू हो चुका है, इसलिए इसकी व्यवस्था को हमने 4 भागों में विभक्त किया है, जिसमें विश्राम घाट से लेकर होली गेट तक, होली गेट से कोतवाली रोड, भरतपुर गेट से चौक बाजार और चौक बाजार से फिर विश्राम घाट तक। और इस मेले में लगभग 15 से 16 झांकियाँ रहती हैं। कोशिश यही रहेगी कि ठाकुर जी के और भक्ति के ही कार्यक्रम इसमें ज़्यादा हों, होली की ताने रहें और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ें और किसी प्रकार की कोई इस मेले में अभद्रता न हो और मेला बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए इसको निकाला जाए। तो भाई जी, डीजे को लेकर भी कई बातें होती हैं, काफ़ी लाउड आवाज़ होती है डीजे की, उनको लेकर कोई गाइडलाइन दी जा रही है? नहीं, गाइडलाइन कोशिश ये की जा रही है कि लोग डीजे के साथ चलें, तो उसमें जो सोमरस का पान उसको रोकने के लिए थोड़ी कोशिश जरूर की जाएगी। उसमें ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, हमारे वॉलंटियर के द्वारा भी कोशिश ये की जाएगी तो वो कहीं रुके नहीं और रेगुलर रूप से मेला निकलता रहे, तो किसी प्रकार की कोई संभावना फिर बचेगी। हर साल होली मेला का आयोजन किया जाता है, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? हर वर्ष की भांति माथुर चतुर्वेद परिषद चतुर्वेदी समाज डोला निकालता है और जैसा आप देखते हैं कि मेला जो होली का मेला है कि मथुरा का न रह करके इसने विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त की है, जिसमें हजारों दर्शक विदेशों से यहाँ पधारते हैं और इस मेले के द्वारा आप देखते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है और बड़ा मिलन का है। सब लोग इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएं, ये माथुर चतुर्वेद परिषद की इच्छा होती है। आपके माध्यम से मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मेला अंतर्राष्ट्रीय मेले का स्वरूप ले चुका है, इसमें हजारों यात्री विदेशों से भी आते हैं। हमने अक्सर थोड़ा सा ये देखा है इसमें कि कुछ लोग सेल्फी के चक्कर में उनके कंधे पे हाथ रखना, बराबर में खींचना, ये एक अभद्रता है। आप फोटो लो परंतु किसी को टच मत करो। इसमें हमने अपने परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी से कहा है कि वो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में बात करें और इसमें कुछ ऐसे पुलिस वाले बीच में छोड़े जाएं जो ऐसी कोई हरकत अगर करता है तो उसको रोकें। दूसरा, आप देखते हैं अब मथुरा में ये संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मथुरा भी एक यूनिवर्सिटियों का हब बन चुका है, जहाँ हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब उनको होली पर छुट्टी कहाँ मिलती है जाने की,
तो उनके लिए भी ये एक त्यौहार ऐसा है कि वो आके इसमें एंजॉय कर सकते हैं, अपने धूमधाम से त्यौहार को मना सकते हैं। और जो ऐसे भाईचारे का त्यौहार है तो सब बेमनस्ता हटा के इसको हम ऑर्गेनाइज करें। ये 3 तारीख को मेला 2 बजे विश्राम घाट द्वारकाधीश से निकलेगा और होली गेट होकर के कोतवाली होके भरतपुर दरवाजे चौक बाजार होके स्वामी घाट आके वहाँ हमारी आरती होती है, उसके बाद समापन होता है। तो मेरी सभी ब्रजवासियों से यही कहना है कि इसमें बढ़ चढ़ के सम्मिलित हों, होली का आनंद उठाएं। जैसा कि तिवारी जी ने बताया, इसमें करीब, तो आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि लोग पानी ज़्यादा न फेंकें, गुलाल भले ही फेंकें, फूल करें, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। 3 तारीख तक और भी थोड़ी ठंडी बनी रहेगी। और अपने होरियारे की वेशभूषा में आएँ तो लगे कि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, योगीराज की। और कहीं होली 1 या 2 दिन की होती है, ब्रज में होली 1 महीने की होती है। तो उस उत्सव को हम धूमधाम से मनाएं। 4 तारीख को धूल का दिन है, दुल्हड़ी है, तो आप भी उसको एंजॉय करें। इसी के साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना, और आपके सहयोग की उसमें आवश्यकता रहती है। आप अपने माध्यम से जनता को थोड़ा जागरूक करें कि प्रेम पूर्वक होली मनाई जाए, गंदे रंगों का यूज ना हो, काला हरा। आप गुलाल लगाइए, आप मेहंदी से चंदन लगाइए, तो प्रेम में अच्छा लगता है। ये भदरंगी अपने रंग स्वरूप को करना वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आदमी भी कभी कभी तो ऐसे कलर लगा के आ जाता है, आप उससे गले भी नहीं मिल सकते। तो थोड़ा उससे परहेज करें और अच्छे तरीके से होली हम और आप मनाएं। आप सभी को एडवांस में परिषद की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हो, और आप दल बल संग के साथ आइए और होली का आनंद उठाइए। धन्यवाद। मथुरा का पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल मथुरा पहला NAHB एक्रेडिटेशन प्राप्त हॉस्पिटल है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से सभी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा है। यहाँ आधुनिक शिशु रोग विभाग, गायनेकोलॉजी विभाग, हड्डी रोग विभाग, शल्य सर्जरी विभाग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सुविधा उपलब्ध है। कुशल डॉक्टर की टीम यहाँ अपनी सेवाएं देती है। अस्पताल में ECHS कार्ड धारकों, रेलवे कार्ड धारकों, BSNL के कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। आयुष्मान कार्ड व अन्य इंश्योरेंस कंपनियां TPA सभी प्रकार के कार्ड मान्य हैं। कई प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन सर्जरी द्वारा किए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर दंपतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां IVF, ICSI, फ्रोजन एम्ब्रियो, फ्रोजन एग, फ्रोजन स्पर्म आदि की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में जोड़ प्रत्यारोपण, स्पाइन सर्जरी, सभी प्रकार के फ्रैक्चर प्लांटिंग और प्लास्टर की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में मॉड्यूलर OT, जनरल वार्ड, AC वार्ड, AC प्राइवेट रूम की सुविधा उपलब्ध है। मथुरा का आधुनिक अस्पताल गोपी कृष्ण जनरलगंज हॉस्पिटल मथुरा।